विद्यालय मरमदिरी के द्वारा 10वीं के परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव को देखते हुए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, प्रश्न भूमि में महासंग्राम। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार 30% प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कल हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास से जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस टॉपिक से आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा और उसका जवाब सामूहिक रूप से एक साथ दीजिएगा। प्रश्न शुरू किया जाए? जी सर। आप लोग तैयार हैं? जी सर। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किए? सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए। एकदम सही जवाब। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुना जाए। प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहां से किए? चंपारण कहां है? बिहार में। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनिए। किस कानून के द्वारा अंग्रेजों को बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार मिल गया था? एकदम सही जवाब। चौथा प्रश्न सुना जाए। प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख दोषी कौन था? जनरल डायर। अद्भुत, बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न सुनिएगा। अभी तक 4 प्रश्न पूछे गए। चारों प्रश्नों का आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। पांचवा प्रश्न सुनिए। खिलाफत आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़े हैं? जी सर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। सही जवाब है। छठा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की स्वीकृति गांधी जी को मिली? 1920 नागपुर अधिवेशन में मिली। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। एकदम सही जवाब है। सातवां प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंध पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? सही जवाब है। प्रश्न ध्यान से सुनिए। 8वां प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन स्थगित हो गया? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। सही जवाब है। 9वां प्रश्न। अब चलिए हम लोग आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम अंग्रेजों ने कब पास किया? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम अंग्रेजों ने 1919 में पास किया। कब पास किया? 1919। बिल्कुल सही जवाब है। 10वां प्रश्न। प्रश्न सुनने के लिए तैयार हैं? जी सर। प्रश्न है, आप लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़े? जी सर। आप लोगों को बताना है कि साइमन कमीशन में
कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। कंफर्म है? एकदम सही जवाब है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। चलिए 11वां प्रश्न, पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न सुनिएगा। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस जगह से की? किस जगह से? 12वें प्रश्न का भी आप लोगों ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सही जवाब दिया। 13वां प्रश्न, कुल 20 प्रश्न पूछा जाना है। 13वां प्रश्न सुनिए, गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को किसके समक्ष रखा? 11 सूत्री मांगों को किसके सामने रखा? लॉर्ड बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न, तैयार हैं आप लोग? जी सर। दांडी मार्च को एक किस दूसरे नाम से जाना जाता है? दांडी मार्च का एक दूसरा नाम क्या है? नमक यात्रा। एकदम सही जवाब। 15वां प्रश्न, प्रश्न ध्यान से सुनिए, द्वैत शासन भारत के कितने प्रांतों में लागू किया गया था? द्वैत शासन 6 प्रांतों में कंफर्म है? बिल्कुल आप लोगों का कॉन्फिडेंस सही था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के बारे में आप लोग पढ़े हैं? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में साइमन कमीशन सही जवाब। हम लोग 17वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बढ़े? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। एकदम सही जवाब। 18वां प्रश्न, 17 प्रश्न पूछे गए, प्रतिदिन आप लोगों से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 17 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 18वां प्रश्न, तैयार हैं? जी सर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण कब से कब तक माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 1885 से 1905। बिल्कुल सही जवाब। 19वां प्रश्न, प्रश्न सुनने के लिए तैयार हैं? जी सर। स्वदेशी आंदोलन भारत के किस प्रांत में प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? एकदम सही जवाब है। हम लोग प्रश्न भूमि में महासंग्राम के अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। 19 प्रश्नों का आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। 20वां प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? कितना बार बने? इस तरह से प्रश्न भूमि में महासंग्राम कार्यक्रम में जो 20 प्रश्न पूछे गए, 20 में 20 प्रश्नों का आप लोगों ने सही जवाब दिया है। हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए विश्वजीत घोष सर हैं। सर हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे।
सर के सुझाव को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। नृपेंद्र सर, आज इस प्रश्नभूमि के महासंग्राम जो कई दिनों से हो रहा है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और वो भी प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों को लेकर, और इसके लिए तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले कि सारे ने इसको याद कर रहा है, सबको जानते हैं, और इतिहास से जो आप लोग कर रहे हैं ये आपको आज नहीं, ये तो जीवन पर्यंत काम देगा। जो इतिहास के इतने प्रश्न, हम भी भूल जा रहे हैं कुछ प्रश्नों को, उत्तर साइमन कमीशन के बारे में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, और जो आज से आप जो सीख गए हैं जीवन पर्यंत आपको ये काम देगा। इसीलिए इस तरह के जो कार्यक्रम है, जो एक नया हम लोग नवाचार इसको शुरू किए हैं आप लोगों के साथ, और ये हमेशा आप लोग खुद से, कल भी हम बोले थे, इसके पहले भी बोले हैं कि इस तरह का स्वयं प्रश्न बनाए, भी आप भी बनाइए, और इस तरह का कार्यक्रम जारी रखें हर विषयों के साथ। कि इतिहास कितना अच्छा चीज है इतिहास, और आप जब नौकरी में जाएंगे इसी से प्रश्न बहुत सारे आएंगे। अभी तो हम लोगों का 26 जनवरी आ रहा है, गणतंत्र दिवस। देखिए, देश की आजादी से जुड़े हुए सारे प्रश्न थे। देश स्वतंत्र था, साइमन कमीशन है, देश आजाद हुआ। इसमें आपका जो सत्याग्रह चला, आंदोलन चला, महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित करना पड़ा, ये सारी बातें आपको काम देगा। और इसी तरह आप प्रत्येक दिन इस तरह की तैयारी करते रहिए, यही हम उम्मीद करेंगे। धन्यवाद सर। और आप भी सर ऐसा कार्यक्रम आप लगातार आगे निरंतर करते रहिए सर, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।